ये 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन का जा चुका है। आज तीसरे दिन की दूसरी ये अंतिम सभा है। बहुत अच्छे से वेद प्रचार कार्य हो रहा है। आज हमारे बीच में पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी का आगमन हुआ है। वे मंच पर विराजमान हैं। पूरे गांव परिवार की ओर से उनका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहता हूं हमारे बीच में श्री श्याम वर्णी जी, जो बहुत विद्वान और बड़े तेजस्वी वक्ता हैं, वो मंच संचालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बीच में बता रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वे भी 10 मिनट अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीमान वर्णी जी। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वरार्य जी। देखिए, समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिना किसी लाग लपेट के प्रारंभ करता हूँ। ओम। मंचस्थ पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, मंचस्थ अन्य आग्नेय वस्त्रों में सुसज्जित सन्यासीगण, हमारे मध्य में विद्यमान आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्री रणवीर आर्य जी, आर्य समाज की कमेटी, समस्त कमेटी, उसके पदाधिकारीगण और माताएं बहनें। देखिए, हमने ये जो कुछ भी सुना है और सुने हुए को यदि जीवन में आचरण में नहीं धारण किया जाए तो फिर क्या लाभ होगा? नहीं होगा। हम इतने दिन से श्रवण कर रहे हैं, 3 दिन से हम श्रवण कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे अथवा पीछे से हमने श्रवण किया होगा, लेकिन जो वेद का मार्ग है, जो सनातन धर्म का वास्तविक मार्ग है, वो तो जीवन में अपने जीवन को परिवर्तित करना, अपने जीवन में अपने गुणों को बढ़ाना है ना। तो अब इसके लिए जो कुछ मैं करता हूं अथवा मैं करवाता हूं उसका बता रहा हूं। देखिए, आर्य समाज के अंदर एक बात तो कहते हैं कि युवा जो है वो जुड़ने चाहिए। जिस तरह से युवा दिखाई नहीं देते हैं तो युवा जुड़ने चाहिए। तो स्कूलों कॉलेजों के अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ में जुड़ते हैं। हालांकि मैंने ज्यादा समय काम नहीं किया, मैंने केवल मात्र 1 महीना इसका परीक्षण किया। बहुत सारे कार्य प्रारंभ करके मैंने देखे, तो उसके अंदर जो स्कूल के अच्छे खासे बच्चे हैं, जो बड़ी नौकरियों की तैयारियां करते हैं, तो वो बच्चे जुड़ते हैं। तो सुबह मैं एक ध्यान की कक्षा लेता हूं। सारा का सारा हमारा जीवन जो है वो वास्तव में यदि हम यम नियमों से ध्यान तक पहुंच जाएं और जीवन में यही करना होगा, पहले सिद्धांत को श्रवण करना, फिर विचार करना, समझना उसको, और फिर जीवन में धारण करना। ध्यान करने के बाद में जो युवाओं के जो अनुभव हैं, वो कुछ अनुभव मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी आने वाले समय में सभी स्कूलों कॉलेजों से बच्चे जुड़ते हैं और जुड़ेंगे, तो उसके माध्यम से एक संगठन बनाने का विचार है और उसके माध्यम से फिर आगे कार्य करने का विचार है। तो हमारा कार्य है जीवन को प्रैक्टिकली परिवर्तन करना। और देखो, यूं तो बहुत प्रकार के प्रकल्प चलते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं और हर तरह का कार्य करते हैं, छुटपुट रूप में किसी किसी प्रकार से करते रहते हैं। लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूं, मतलब एक युवा का जीवन बदलना और उस जीवन के साथ साथ उसका सैद्धांतिक होना। और जब कोई व्यक्ति सैद्धांतिक भी हो जाए, अर्थात सिद्धांत की भी उसको जानकारी हो जाए और उसका जीवन में परिवर्तन हो जाए, और वो युवा केवल आर्य समाज युवा नहीं, अपने जो स्कूलों कॉलेजों में अच्छे खासे जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो, तो आप में से भी जो कोई इस प्रकार से ध्यान आदि करना चाहे, सुबह एक कक्षा लेता हूं मैं 1 घंटे की, और रात्रि को एक कक्षा लेता हूं। उसमें बहनें भी हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई। हमारी कुछ बहनें हैं, वो बहनें ही उस ग्रुप को संचालित करती है, उनमें कोई पुरुष नहीं जुड़ता, उसमें माताएं भी जुड़ती हैं। और हमारे जो युवा बच्चे हैं तो उनका हम लोग देखते हैं। तो 2 कक्षाएं शाम को, एक आत्मनिरीक्षण की कक्षा बहनों की शाम को होती है और एक कक्षा सुबह ध्यान की होती है, और एक युवाओं की शाम को आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती है युवाओं की, और एक सुबह ध्यान की कक्षा होती है। तो मैं कुछ उनके अनुभव रख रहा हूं
तो वो आपसे निवेदन करता हूं कि उन अनुभवों को आप ध्यान से सुनें। एक बैंकिंग की तैयारी करने वाले एक युवक हैं, पंकज राज नाम है। उन्होंने ध्यान की कक्षा करने के बाद में अपना अनुभव प्रस्तुत किया। कहा कि धन्यवाद आचार्य जी, अच्छे मार्ग पर निरंतर हम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। अपनी कृपा बनाए रखना। जीवन में बहुत बदलाव हुआ, सब पहले से बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका। एक रजत कुमार के नाम के युवक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है ध्यान के बाद में। एक राजन आर्य नाम के युवक हैं, वो लिखते हैं कि योग ध्यान करने से हमें बहुत खुशी महसूस होती है, चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है, ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद आचार्य जी। एक 10वीं के विद्यार्थी हैं, सुशील कुमार विद्यार्थी है, बहुत ही अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आज की ध्यान की कक्षा बहुत ही सुखद और शांति देने वाली थी। आचार्य जी ने ध्यान कक्षा शुरू करने से पहले हमें व्यायाम करवाए। व्यायाम से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे प्राणायाम से मन एकाग्र होने लगा और उसके पश्चात जब हम ध्यान की अवस्था में बैठे तो हमें ये याद हुआ कि हम बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। इस तरह से एक युवक हैं भीष्म कुमार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो लिखते हैं कि सुबह की शुरुआत प्रकृति की एनर्जी को एक साथ करके, और कुछ इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा मुझे भी देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आगे का आपको बताता हूँ। एक रौनक शर्मा है, सैन्य अधिकारी की तैयारी करते हैं। ध्यान की कक्षा करने के बाद में मन बिल्कुल शांत हो गया और बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, जिससे पूरा दिन मन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस तरीके से एक मुकुंद नाम के युवक हैं, CIF की तैयारी करते हैं। उन्होंने लिखा कि नमस्ते भगवान, आज प्रथम बार कक्षा करके, आज मैंने प्रथम बार कक्षा की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऊर्जावान महसूस हो रहा है। तो इस तरह से मैं युवकों को ध्यान करवाता हूँ और ये बहुत कम समय का एक प्रारंभ करके देखा था हमने। तो इस तरह से मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। कुछ समय आप लोग ध्यान करके देखिए, 2, 4, 5 दिन देखिए। यूं तो युवा लोग जो है ध्यान की कक्षाएं अपने कुछ शिविरों आदि में करके आते हैं, कुछ ऑनलाइन भी करते हो, आप उनको भी कीजिए, लेकिन आप हमारे साथ भी जुड़ करके देखिए और ध्यान करके देखिए। और फिर जो बच्चे होते हैं तो आप अपने जो भी इसको ध्यान को करेगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर किस तरीके से ऊर्जा का संचार होता है और आपका मन कितना एकाग्र होता है और किस तरह से पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये आप लोग, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज करें 82 95 36 37 92, ये मेरा नंबर है। आइए, अब हमारे मध्य में ईश्वर जी उपस्थित हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें मंच प्रदान कर रहा हूँ। ओम ईश्वर।